दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 का आंसर की आ चुका है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसे कंफ्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत लिया गया है बीपीएससी के द्वारा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आपको बता दें साथियों कि अच्छी खबर यह है कि बीपीएससी के द्वारा जो अभी आंसर की रिलीज की जा रही है उसमें बहुत ही कम गलत आंसर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में आपको जनरल पेपर लेंगे जो कि 6 to 8 के लिए है। आपको पता है वो कॉमन पेपर सभी के लिए है। 6 to 8 में जो भी अभ्यर्थी हिंदी से एग्जाम दिए हैं या आपको बता दें कि सोशल साइंस या जो भी इंग्लिश से एग्जाम दिए हैं सबके लिए कॉमन पेपर एक ही था, 31 से लेकर 70 तक क्वेश्चन। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन पर चैलेंज करना है। हालांकि 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर अभ्यर्थी का संदेह था कि मतलब जो है यह क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी गलत लिया है। लेकिन आपको बता दें साथियों मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा गलत लिया गया। अगर उसका पुख्ता सबूत आपके पास मिलता है तो उस पर चैलेंज कीजिएगा। चलिए हम एक एक करके आपको आंसर बताते हैं सभी का, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस पर चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं कि सेट नंबर आया है और कॉमन पेपर जनरल स्टडीज है। आपको 31 से लेकर 70 तक इसमें बताएंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर बीपीएससी के द्वारा लिया गया है हम पहले से मार्कआउट कर दिए हैं, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा है, सर विलियम बेटिंग। नेक्स्ट, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर FeO आंसर लिया गया है जो कि यहाँ पर सही है। ऑब्जेक्शन वाला हम बता देंगे आपको कौन ऑब्जेक्शन करना है। इस मैथ का जो आंसर है 425। यहाँ पर आगे देखिएगा सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यह सभी को पता है। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको इनमें से कोई एक पता था तो वह एक लगा कर आए, या तो 1939 लगा के आए थे या 1938 लगा के आए थे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि यह दोनों सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बने थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि इसका ऑप्शन डी बीपीएससी के द्वारा लिया गया है जो कि बिल्कुल सही है, इस पर संदेह की कोई बात नहीं है। आगे, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो यहाँ पर काली नदी, यहाँ पर आंसर बीपीएससी के द्वारा लिया गया है। आगे देख सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणी के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। यह 31 अगस्त आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन ऐसा किया जाता है। आगे देखिए, 23 अगस्त, 31 नहीं 23। आगे देखिएगा, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऊर्जा स्रावित होता है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका मैथ का जो अरेंज पूछा जा रहा था कौन सा सत्य है, तो असेंडिंग में यह अरेंज है। नेक्स्ट, अगला जो देख सकते हैं कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 1924 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी कंफ्यूज थे कि इसका आंसर गलत लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि कोई ऐसे अभ्यर्थी है जो केवल बैटरी लगा कर आए थे, लेकिन बैटरी नहीं, आपको बता दें मैग्नीज का प्रयोग इसमें सभी में किया जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था, तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त था। आपको बता दें कि हेड टीचर में यह क्वेश्चन पूछा गया था और रिपीट कर दिया गया है। यहीं पर आपको बता दें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डी लगा कर आए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की जगह भगत सिंह रहता तब आप डी लगा सकते थे। फिलहाल अभी बटुकेश्वर दत्त, बी आंसर सही है। यहाँ पर देखिएगा, यही क्वेश्चन ऐसा है जिस पर हम चैलेंज करने के लिए आपको बोलेंगे, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेरेबेलम लगा कर आए थे, लेकिन विभाग के द्वारा जो आंसर लिया गया है वह कान लिया गया है। इस तरह से आपके पास अगर प्रूफ है, पुख्ता प्रूफ है, तो आप डी के साथ भी जा सकते थे। बहुत से अभ्यर्थी डी भी लगाकर आए थे, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बस एक ही प्रश्न ऐसा है जो जनरल स्टडीज में मतलब कॉमन पेपर में जो चैलेंज करने लायक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर इस मैथ का आंसर आपको बता दें कि 4 लिया गया है, और हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि इस पर चैलेंज किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी एकत्रित लगाकर आए थे, लेकिन यहाँ पर बता दें कि यह
100% सत्य है और बहुत से अभ्यर्थी लगाकर भी आए थे। इस पर भी चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको यहाँ पर कान और सेरिबेलन वाला, उस पर आप कर सकते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यानी यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो यहाँ पर 4 मतलब यह तीनों थे, है ना। तो इसमें से आपको बता दें कि ई होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर 133वां। नेक्स्ट अगला देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा यहाँ पर आंसर होगा, राजीव रंजन सिन्हा। हालांकि बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलत किए थे, है ना, लेकिन इस पर भी चैलेंज आप मत कीजिएगा, यह सही है। यहाँ पर सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान इसका सही आंसर बीपीएससी के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, इस मैथ का आंसर 0.25 है यहाँ पर। आगे इस मैथ का 336 आगे देखिएगा, यहाँ पर जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक इसका क्या था? तो यहाँ पर क्रिकेट और बैट। अगला यहाँ पर देखिएगा क्रिकेट बैट, बहुत से अभ्यर्थी क्रिकेट बॉल लगा कर आए थे, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट बैट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1968। पानी का सर्वाधिक उपयोग आपको सिंचाई के लिए किया जाता है। बिहार दिवस डॉट मनाया जाता है। यहाँ पर आपको 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। आगे देखिएगा, यहाँ पर इस मैथ का आंसर यहाँ पर 8 लिया गया है। नेक्स्ट जब देखते हैं आगे कितने वर्ष में, मतलब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर 12.5 वर्ष यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं जीके नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो बाकू अजरबैजान। निम्न में से कौन सा क्लोराइड विलयन नहीं है? यहाँ पर अभ्यर्थी गलती किए थे, यहाँ पर सी का आंसर होगा। दोनों क्लोराइड विलयन है, रक्त और धुआं। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। वैसे ग्रीस भी है। अगला, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इस मैथ का जो आंसर है वह 10√2 मीटर लिया गया है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पोखरा, नेपाल का पोखरा। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अभ्यर्थियों को डाउट था, लेकिन आपको बता दें कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुंदरबन लगा कर आए थे, है ना, लेकिन इसका आंसर मुरैना 100% सही होगा ना। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो यहाँ पर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया गया था। 8 नवंबर 1928 नहीं, यहाँ पर 1927 था। अगर 27 रहता तो बी नंबर सही हो जाता। इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि ई नंबर आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर कई अभ्यर्थी मन्नार की खाड़ी लगा कर आए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर खंभात की खाड़ी आंसर बीपीएससी के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको टॉर्च बॉल, गैर ओहमिक है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस में? दोनों श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में, या श्रेणी में या समांतर में। तो यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी श्रेणी लगा कर आए थे, लेकिन मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था, है ना, कि इसका समांतर क्रम आंसर होगा। अगला देखते हैं कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए फेमस है?
तो यहाँ पर इससे पहले यूट्यूब पे आपको बता दें कई टीचर के द्वारा अभ्रक आंसर दिया जाता था, लेकिन बीपीएससी जो आंसर है वह तांबाली है, जो कि बिल्कुल सही भी है। आपको 10th क्लास में देखने को यह मिल सकता है ज्योग्राफी में। इस तरह से आपको मैंने 70 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जो बीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया था। हम एक एक करके आपको बताया, जिस पर ऑब्जेक्शन करने का जरूरत था मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वह सेरिबेलम वाला और कान वाला, डी उसका आंसर जाएगा, है ना। आपके पास अगर प्रूफ है तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम प्रूफ अवेलेबल करा देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पर अंत करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।